जैन कुरैशी साहब, जलसा करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी और आईनी हक है, लेकिन कल से आप कंप्लेन कर रहे हैं, रुकावटें डाली जा रही हैं और फिर कुछ इदारों के लोग कल आपके पास आए और उन्होंने आपसे कहा ये जो जलसागाह है ये इदारों की मिल्कियत है ये जगह, तो आप जगह जलसागाह तब्दील कर लें। क्या लगता है कल जलसा हो पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फारिस, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं ज़रा अली गौहर भाई को दो बातें बताना चाहता हूँ। इनकलाब कैसे आता है वो बताएंगे? बदकिस्मती ये है, इनका काम है कि ये मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी करें, ये अपना मौक़िफ़ आके बताएं। ये पता नहीं तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्यों बनाने लग जाते हैं और इनको इतना इनके जहन पे तहरीक इंसाफ तारी हो गई है कि इनको तहरीक इंसाफ के अलावा और कोई बात ही नहीं कर सकते। अब मैं वही बता रहा हूँ ना, ये कह रहे हैं जी आइन और कानून के तहत बात करनी चाहिए, हम इनकी बात से इत्तेफाक करते हैं। हम आइन और कानून के तहत ही ट्रिब्यूनल्स में गए हुए हैं। अब मसला कहाँ पे खड़ा होता है? मसला वहाँ पे खड़ा होता है कि पंजाब वाहिद सूबा है जिसके अंदर आपको ट्रिब्यूनल नहीं है। हम तो आइन के तहत हमने ईसीबी का दरवाजा खटखटाया, हम ट्राइब्यूनल्स के पास गए ताकि हमें वहां पे इंसाफ मिलेगा। तो हमने तो आइन कानून की बात, अच्छा इख्तलाफात की बात करते हैं। देखें, सियासी जमातों में इख्तलाफ नहीं होता, इख्तलाफ राय होती है और इख्तलाफ राय अच्छी चीज़ है, ये जमहूरियत का हुसन है। अब मुस्लिम लीग नून की बात नहीं समझ आएगी क्योंकि वो तो डिक्टेटोरियल है, वहाँ पे तो जो हुक्म सादर कर दिया मियाँ साहब ने तो वही चलेगा ना, वहाँ पे कोई खुदा ना खास्ता अपनी सोच होना। ने आपको पार्लिमानी लीडर भी नहीं बनने दिया ना कौमी असेंबली में, वो अपनी जगह पे है। देखिए दूसरी बात है ये कह रहे हैं, करप्शन के इल्जामात भी लगा रहे हैं वजीर आला पे आप। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ ना, ये कह रहे हैं मुस्लिम नून में इख्तलाफ नहीं है। मरियम नवाज, हमजा शहबाज का इख्तलाफ ज़बान ज़द-ए-आम है। वहाँ ख्वाजा आसिफ साहब का और याद सादिक का इख्तलाफ ज़बान ज़द-ए-आम है। हम असेंबली में रोज़ देखते हैं नवाज ग्रुप और शहबाज ग्रुप बंदे को पता है कौन कहता इख्तलाफ नहीं होता और हर जमात में होता है। तो ये कह देना कि जी तहरीक इंसाफ नहीं है, इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब हमारी क़यादत की तरफ से हमें कोई हुक्म जारी होता है हम उसकी पासदारी करते हैं और इमरान खान के हर कहने पर हम लब्बैक कहते हैं। इमरान खान के पीछे पूरी जमात का जलसा हो सकेगा कल? जलसे पे अब आ जाते हैं। जलसा इंशाअल्लाह हर हालत में होगा। आपने देखा एनओसी दिया गया, एनओसी के अंदर हुकूमत की नीयत आपको नजर आ गई। 40 नुकात का एनओसी है, आप उसकी शराइत पढ़ लें, वो तो बस मतलब है इन्होंने रस्मन ही एनओसी दी है, इनकी नीयत नहीं तो है। आप पूरी करेंगे जो हम अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह एक से हम पूरी कर। अच्छा, थोड़ी सी भी तवक्को है कि आपको किसी भी वक्त एनओसी वापस हो जाए या कैंसिल हो जाए या फिर जगह तब्दील करने का? मेरी बात सुन ले पूरी। हुकूमत की नीयत आपको वहां से नजर आ गई जब इन्होंने कौमी असेंबली में बिल पेश किया, ठीक है। उस कानून के तहत ये कह रहे हैं कि जी डायरेक्ट वायलेशन आर्टिकल 16 की, राइट ऑफ असेंबली की, फ्रीडम ऑफ स्पीच की, कि जी अगर आप जलसा करेंगे तो आपको 3 साल की कैद हो जाएगी। अब बात आ जाती है कि क्या हमने जलसा करना या नहीं करना। इमरान खान साहब की तरफ से हमें हिदायत आ गई, हमने 8 तारीख को दोपहर 2 बजे संजानी के मकाम पे जलसा करना है। ठीक है। आपने हमारा जलसागाह रात को चेंज किया, हमने सरे खम तस्लीम किया, हमने उस जलसागाह में अपनी इक्विपमेंट पहुंचा दी थी, अपने बंदे पहुंचा दिए थे, हमारा काम शुरू हो गया था। आपने कहा जी नहीं हम जलसा जाते हैं, हमने कहा जी ठीक है। क्यों? क्योंकि हम एनओसी की पासदारी कर रहे हैं, एनओसी की हर शिक की पासदारी कर रहे हैं। हम वहां जब अपना सामान लेने गए आपने हमारे बंदों को यरगमाल बना लिया। लीडर ऑपोजिशन जिसका फेडरल मिनिस्टर का स्टेटस है, जिसकी गाड़ी पे झंडा लगा होता है, उसको आपने वहां पे ज़दोकोप करके बिठा लिया। जिस तरीके से हम उनको वहां से कैंसिल हो सकता है या फिर जलसागाह तब्दील करने का कहा जा सकता है। अब तो उस स्टेज पे बात आ गई है कि क्वेटा से, कराची से, पाकिस्तान के दूर दूर से हमारे काफिले निकल पड़े हैं और सब आ रहे हैं। बहुत बड़ा जलसा होगा, ये तारीखी जलसा होगा। सैकड़ों, हजारों नहीं लाखों। ये आप जलसागाह तो बहुत छोटी जगह रह गई, ऐसी 5 जलसागाह भर जाएंगी इससे। ये अब मेरी एक मुद्दबाना गुजारिश समझ लें आपकी वसादत से और एक बिरादराना मशवरा समझ लें। हुकूमत को अब इसमें कोई नखरानंदाजी नहीं करनी चाहिए। जिस जोर शोर के साथ, जिस जोश के साथ, जिस जज्बे के साथ हम लोग आ रहे हैं, हमें और क्यों आ रहे हैं, अपना बुनियादी हक पूरा करने आ रहे हैं। जैसे ही जमात इस्लामी को, जैसे ही JUIF को, जैसी दीगर जमातों को, कल को पीपल्स पार्टी आए, कोई और आए, इनको जलसा करने की इजाजत है। वैसे भी हमें जलसा करने की आपने पासदारी करनी है, इदारों के खिलाफ नारेबाजी नहीं करनी है। हम बिल्कुल पासदारी करेंगे, हम अब तक करते आए हैं। आप ये देखें ना कि 24 घंटे से कम रहते हो और आप जलसागाह चेंज कर दें, और चेंज भी कितनी की है, 300 मीटर आगे लेके जलसे से आगे, जगह से आगे भी नहीं आना आपने, नहीं टाइम पे जलसा भी खत्म कर देना है आपने। आप हमें रुकावट ना डालें, आप हमें हमारा जलसा करने दें, हम पुरअमन अंदाज में आएंगे, अपना सियासी मौक़िफ़ बयान करेंगे, अपने घरों को चले जाएंगे। और हदफ क्या है? इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत साबित करना और हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाना। देखिए इमरान खान की तहरीक इंसाफ की मकबूलियत साबित 8 फरवरी को हो गई थी, जब हमारे निशान के बगैर, जब मैंने जूते के निशान पे इलेक्शन लड़ा ना और 1,60,000 वोट लिया इमरान खान के नाम पे, इमरान खान की अभी आज़ाद कराना रह गया खान साहब को। हाँ, तो हम चाहते हैं
आइन और कानून की बालादस्ती। हम चाहते हैं इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती हो, इमरान खान साहब की रिहाई हो कानून के तहत। आपने देखा जिन जिन केसेस में जो केस चले हैं उनमें इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब दीगर बाइज्जत तरीके से बरी हुए हैं। तो हम तो चाहते हैं अगर रखना डाला, रुकावट डाली तो फिर क्या करेंगे? देखिए तो कानून भी बन गया जिसका भी आपने जिक्र किया, 3 साल कैद बगैर इजाजत। 22 तारीख को भी मेरे समझने में हुकूमत ने लापरवाही का मुजाहरा किया था। 11th आवर पे एनओसी कैंसिल करना, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की क़यादत में तब भी जिम्मेवारी का मुजाहरा किया। 22 तारीख को हमने आपका एहतराम किया था, आपको 8 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। हमारा आईनी और कानूनी हक है ये। हम कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं, हम किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं, अपना जलसा करेंगे और पाकिस्तान का एक तारीखी जलसा करेंगे। आज अगर आप, जब मैं आपके शो में बैठा हूं, इसके बाद कोई ऐसी हरकत करते हैं तो हुकूमत खुद फिर तसादुम की तरफ जा रही है, खुद हमें हमारे आमने सामने हो रही है। हम ये नहीं चाहते, हम पुरअमन तरीके से आइन और कानून के दायरे में रहते हुए काम